हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आज हम सीखने वाले हैं स्वान डोली। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें 4 स्वान की डोली हमने बनाई थी, बट इस टाइम हम ये 6 स्वान की डोली हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे वाइट एंड ये पर्पल कलर यूज़ करने वाली हूँ और यहाँ पे क्रोशा हुक 2 नंबर यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे 6 चेन्स बनाए। अब हम ये फर्स्ट चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन करके लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम फर्स्ट 1 2 3 चेन्स हम बनाएंगे और उसके बाद हम ये फर्स्ट चेन में यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3। तो फर्स्ट में हमने 3 चेन बनाए और उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा बनाए। अब हम यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थर्ड चेन में फर्स्ट जो हमने 3 चेन लिए थे उसके थर्ड चेन में क्रोशा हुक डाल के लास्ट में हमने जो बनाया था इस तरह से पुल करूँगी और फिर मैं 1 2 फिर मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाए हैं। फिर से हम नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 एंड ये 4। अब फिर से हम वही रिपीट करेंगे। फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशा बनाया था उसके चेन में से और लास्ट जो बनाया था उसकी चेन में से हम यहाँ पे पुल करेंगे। फिर से हम 2 चेन बना के थर्ड चेन में हम फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 4। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम फोर्थ में यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने जो 6 चेन बनाए थे उसमें हर एक चेन में हमें 4 डबल क्रोशा बना के इस तरह से हमें पॉपकॉर्न बनाना है। 6 पॉपकॉर्न बनाने हैं। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर से हम अभी नेक्स्ट में 1 2 3 एंड ये 4। फिर हम दो चेन बनाएंगे। अभी ये लास्ट 1 2 2 चेन लेके फिर हम यहाँ पे जॉइन करके लेंगे। सबसे पहले हमने 6 चेन्स बनाए, उसके बाद हर एक चेन में हमने 4 डबल क्रोशा बनाए और एक पॉपकॉर्न बनाए। फिर बीच में हमने 2 चेन बनाए। तो हमने 6 पॉपकॉर्न बनाए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे हमने पर्पल कलर जॉइन करके लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाए थे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आएंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और फिर ये 2 चेन के अराउंड हम यहाँ पे और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 अभी 2 हो गए, 3 एंड ये 4।
अब हम फिर से ये जो 2 चेन बनाए थे नेक्स्ट में यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 एंड ये 4। फिर से हम ये 2 चेन के अराउंड 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 3 4। इसी तरह से हम पूरे राउंड रिपीट करते आएंगे। तो हम इस राउंड के एंड में अभी पहुंच गए हैं और हम ये अभी ये 3rd चेन में यहाँ पे ज्वाइन करके लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 2nd राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब 3rd राउंड के लिए फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 और फिर हम हर एक स्टिच में यहाँ पे एक डबल क्रोशा हम बनाते जाएंगे। 1 2 3 4। तो इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और हम ये नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे ऐसे जॉइन करके लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे इस तरह से जॉइन करके लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन्स बना के हमें ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में जॉइन करते जाना है। फिर 1 2 3 4 5। तो हमें इस राउंड में यही रिपीट करते जाना है पूरे राउंड के लिए। 5 चेन्स बनाने हैं और नेक्स्ट स्टिच में हमें जॉइन करके लेने हैं। हम यहाँ पे ये राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और अब हम ये जो फर्स्ट चेन बनाई थी यहाँ पे हम ये जॉइन करके लेते हैं। इसके नेक्स्ट के राउंड के लिए फिर से हम वही रिपीट करेंगे। 5 चेन्स लेके 1 2 3 4 5 चेन्स बना के हमें नेक्स्ट लूप में हमें जॉइन करके लेना है। फिर 1 2 3 4 5 फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लूप में जॉइन करके लेंगे। फिर 1 2 3 4 5। नेक्स्ट राउंड भी हमें इसी तरह से रिपीट करते जाना है। 5 चेन्स बना के हमें नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करके लेना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा ये 2nd राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे हमने ये 2 राउंड बनाए, 5 चेन लेके हमने नेक्स्ट स्टिच में ज्वाइन करके लिया, तो इसी तरह से सेम हमें और 2 राउंड रिपीट करने हैं। 5 चेन लेके 1 2 3 4 5 इस तरह से हम ज्वाइन करके लेंगे। तो ऐसे हमें और 2 टोटल हमें 4 राउंड्स ऐसे बनाने हैं। तो हमारे अभी यहाँ पे 2 राउंड्स हो चुके हैं, तो बाकी के 2 राउंड हम कंप्लीट करके लेते हैं। हमने 5 चेन लेके यहाँ पे 4 राउंड्स बनाए। अब नेक्स्ट में हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेके हम नेक्स्ट में ज्वाइन करके लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर ज्वाइन करके लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद नेक्स्ट के और 3 राउंड हम सेम बनाएंगे। 6 चेन लेंगे और नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। तो टोटल 6 चेन के हमें 4 राउंड्स बनाने हैं। जैसे हमने 5 चेन के 4 राउंड्स बनाए, वैसे हमें 6 चेन के 4 राउंड्स बनाने हैं। तो हम ये अभी बना के लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे ये टोटल 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं।
5 चेन बना के हमने 4 राउंड्स बनाए और 6 चेन बना के हमने फिर से 4 राउंड बनाए, तो टोटल हमारे 8 राउंड्स हो गए। अब नेक्स्ट में हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स लेके फिर हम नेक्स्ट स्टिच लूप में यहाँ पे जॉइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नेक्स्ट लूप में हम जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें और एक बनाना है। तो हमें 7 चेन्स लेके नेक्स्ट में जॉइन करके ऐसे हमें 2 राउंड्स बनाने हैं। तो हम ये राउंड्स कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे हमारे अब 10 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमने 5 चेन बना के 4 राउंड्स बनाए, उसके बाद 6 चेन लेके हमने 4 राउंड्स बनाए और लास्ट में हमने 2 राउंड्स 7 चेन्स लेके बनाए। अब हम यहाँ पे हमने वाइट कलर अभी जॉइन करके लिया है। अब हम इस राउंड में यहाँ पे एक चेन लेके हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच हम बनाते जाएंगे। 3 4 5। फिर अभी नेक्स्ट में भी हम सेम ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशा हमने बनाए हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में अभी नेक्स्ट के लूप में हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेके हम यहाँ पे फर्स्ट चेन में इस तरह से जॉइन करेंगे। फिर से हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर और डबल क्रोशा बना के फिर 1 2 3 चेन बना के हम जो फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें क्रोशा हुक डाल के यहाँ पे ऐसे स्लिप जॉइन करेंगे। फिर से हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशा बना के उसके बाद 1 2 3 चेन्स लेके हमें यहाँ पे पिकॉट बनाना है ऊपर। फिर हम और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर और फिर से हम 1 2 3 चेन लेके हम यहाँ पे पिकॉट बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशा बना के यहाँ पे 3 चेन लेके हमने पिकॉट बनाया, उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशा बनाया। तो हमने ये 4 टाइम हमने रिपीट किया, टोटल हमने 4 टाइम बनाया और फिर से हमने लास्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाया। और फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे फिर यही रिपीट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे,
उसके बाद हम यहाँ पे पिकॉट 1 2 3 3 चेन लेके हम यहाँ पे पिकॉट बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशा बना के फिर से हम पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन बनाए और हमने यहाँ पे पिकॉट बनाया। फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर थर्ड हम यहाँ पे पिकॉट बनाएंगे 1 2 3। फिर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर अभी फोर्थ का पिकॉट बनाएंगे। 1 डबल क्रोशा लेके 1 2 3 3 चेन बना के हम यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा इस तरह से। फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे 1 2। तो इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड के लिए बनाते जाना है। अब नेक्स्ट में हम फिर से यही रिपीट करेंगे, डबल क्रोशा लेके पिकॉट बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये डोली कंप्लीट हो चुकी। अब हम स्वान की बॉडी हम बनाना सीखेंगे। अब हम यहाँ पे स्वान की बॉडी बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट 40 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने अभी 40 चेन्स बनाए हैं। अब हम यहाँ पे 12 चेन्स स्किप करेंगे। तो हमें यहाँ पे 12 चेन्स स्किप करने हैं और 13 में यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशा से हम जॉइन करके लेते हैं। अब हम ये बाकी चेन जो बची है इसमें हम एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। हमें हर एक चेन में यहाँ पे एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते जाना है। अब हमने यहाँ तक ये कंप्लीट किया है। फर्स्ट हमने यहाँ पे 40 चेन्स बनाए। 40 चेन्स के बाद हमने 12 चेन्स स्किप किए। 13 में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाया और उसके बाद हर एक स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशा बनाते गए। अब हम ऐसे पलट के लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट हम 2 चेन्स बनाएंगे 1 2। अब हम फिर से हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशा बना जाएंगे इसके अराउंड। हमें अब ये सेकेंड राउंड में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से ऐसे राउंड करके यहाँ तक आएंगे। तो अब हम ये यहाँ तक करके लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये राउंड, अब हम यहाँ तक करते आएंगे। देखिए अब हम ये लास्ट में पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पे ये 2 स्टिचेस स्किप करने हैं लास्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये राउंड हो गया। फर्स्ट हमने 12 चेन स्किप करके 13 से यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने एंड किया। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में हमने यहाँ से स्टार्ट किया पलट के और यहाँ पे हमारा एंड हो गया सेकेंड। अब थर्ड में हम फिर से यहाँ पे 2 चेन लेके इस तरह से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशा बनाते जाएंगे हर एक स्टिच में। तो हम थर्ड राउंड हमारा ये स्टार्ट हो गया। तो ये राउंड में हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे
लास्ट के 2 स्टिच हम स्किप करेंगे। तो थर्ड राउंड हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और आगे हम यहाँ तक करते आते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड राउंड के एंड में पहुँच गए। हमने यहाँ से चालू किया था और हम यहाँ तक आ गए। अब फोर्थ राउंड के लिए हम फिर से ऐसे पलट के लेंगे और 1 2 2 चेन बना के फिर से हम फोर्थ राउंड के लिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हर एक स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशा बनाते जाएंगे, जैसे हमने पहले भी बनाया। हमें यहाँ से स्टार्ट हमने किया है फोर्थ राउंड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे अब हम फोर्थ राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और हमें फोर्थ राउंड के यहाँ पे 2 लास्ट के स्टिचेस हमें स्किप करने हैं। अब हम फिफ्थ के लिए फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम वही रिपीट करते जाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशा, हर एक स्टिच में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते जाना है। हमने यहाँ पे फिफ्थ राउंड स्टार्ट किया हमारा और हम ये राउंड इस तरह से यहाँ तक करते आएंगे। यहाँ पे हम फिफ्थ राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और अभी हमें फिफ्थ राउंड के एंड में भी 2 स्टिचेस, हमें लास्ट के 2 स्टिच हम स्किप करने वाले हैं इस तरह से। अब सिक्स्थ राउंड के लिए अब हमारा ये लास्ट का राउंड होगा, सिक्स्थ। फिर से हम यहाँ पे 1 और 2 चेन लेके हम फिर से वही रिपीट करते जाएंगे। हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे सिक्स्थ राउंड बना रहे हैं, लास्ट का राउंड सिक्स्थ। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है सिक्स्थ राउंड, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और हम यहाँ से यहाँ तक करते आएंगे। तो हम ये करके लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये सिक्स्थ राउंड के एंड में पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पे अभी हमारा ये राउंड एंड करना है। तो हमने यहाँ पे लास्ट तक बनाया। इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल 6 राउंड्स बनाए हमने। आपको ये भी काउंट करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जहाँ पे हमने एंड किया सिक्स्थ राउंड का, उसके बाद हमने 3 चेन बनाए और हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाना है बीच में। फिर हम 1 2 3 एंड 4 चेन्स हम बनाएंगे और फिर उसके बाद इस कॉर्नर में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर हम 1 2 3 एंड 4 चेन लेंगे और फिर से हम इस कॉर्नर में यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इस कॉर्नर में यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3 एंड 4 चेन लेंगे और यहाँ पे इस साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन्स लेके हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेना है 1 2 3 और यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में जॉइन करके लेना है। जैसे हमने इस साइड में बनाया था। अब फिर से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे स्टार्ट में। 1 डबल क्रोशा बना के 1 2 3
3 चेन बनाएंगे और 1 2 2 स्टिच हम स्किप करके थर्ड चेन में यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन्स लेके हम 1 2 2 डबल क्रोशा स्किप करके थर्ड में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 1 2 3 और 1 2, फिर 1 2 3 1 2 1 2 3। अब देखिए हम सेंटर में यहाँ पे पहुँच गए हैं, इसके सेंटर में। तो हमने इस साइड ऐसे बनाए हैं। अब हम ये जो स्वान की बॉडी है, हम ये इस डोरी से हम अटैच करके लेंगे। तो हमें इस तरह से यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसके सेंटर में। तो फर्स्ट ये हमने 3 चेन बनाए, 1 2 1 2 3। यहाँ पे हम ये क्रोशा हुक डालेंगे और इस तरह से, और हम ये इससे यहाँ पे हम जॉइन करने के लिए सेंटर में हमने क्रोशा हुक डाला और हमने इस तरह से अटैच किया। ये देखो इस तरह से। फिर अब इस साइड हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 2 3 स्किप करके जैसे हमने इस साइड में बनाया वैसे हम इस साइड में यहाँ तक बनाते आएंगे। फिर से हम 1 2 3 चेन लेके 1 2 3 यहाँ पे डबल क्रोशा बनाए। फिर 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे हम इस तरह से जॉइन करके लेंगे और यहाँ पे हम थ्रेड कट करके लेंगे। तो इस तरह से हमने स्वान की बॉडी को जॉइन करके लिया। ऐसे ही हम बॉडी बनाएंगे और 5 हम ऐसे बॉडी बनाएंगे और ये हमें स्किप करने हैं नेक्स्ट का, और यहाँ पे हम जॉइन करेंगे सेकेंड ये, और इस साइड की ये हमें स्किप करके यहाँ पे जॉइन करेंगे। फिर हम ये स्किप करेंगे और यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो ऐसे हम चारों 5 स्वान की बॉडी हम इस तरह से जॉइन करके लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्वान की बॉडी अटैच की है। अब हम यहाँ पे सेकेंड पे अटैच करेंगे 1 2 3। थर्ड चेन में हम क्रोशा हुक डाल के अभी हम यहाँ पे ये सेकेंड का स्किप करेंगे और थर्ड में हम यहाँ पे सेंटर में जॉइन करके लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 एंड 3 चेन्स लेके फिर से हम इस साइड भी सेम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे अब हमने सभी स्वान की बॉडीज़ हमने जॉइन करके ली है।